हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास जो है 10th और 12th जो है इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है। और इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है ये जो कि आपके जो है बोर्ड की परीक्षाओं में आएंगे और आपको 6 और 7 जो है मार्क्स के जो है होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको इस तरीके समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पे जो है एक कहानी जैसा जो कहानी नुमा जो होते हैं आपके ट्रांसलेशन होते हैं उसको हम कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं और इसको जो है स्टेप बाय स्टेप से जो है इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। और देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो कर्ता होता है, क्रिया होता है और कर्म होता है। बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो इसके प्रीपोजिशन होते हैं, कहाँ कहे जोड़ते हैं, इसको हम आपको जो है एक जो है स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। और आपको ये आप अगर इसको आप एक बार जो भी अगर आप इसको देख लेते हैं, अगर पढ़ते हैं इसको एक बार ही, तो लिस्टली आप कम से कम जो है इसमें से कुछ ही जो है आप रॉन्ग करेंगे, नहीं तो बाकी आप अच्छे से ही इसको करेंगे। सो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। तो देखिए पहले जैसे भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवपूर्ण इतिहास है। भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया है। ठीक है। दर्शन, यहाँ से दर्शन और संस्कृति के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारत ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कहानी जैसे जो होते हैं, ठीक है, उस पे आधारित है ये और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आइए देखते हैं, जो है थोड़ा फास्ट चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि पहला है इसमें भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवपूर्ण इतिहास है। तो अब ध्यान देना होगा कि कैसे इसको समझेंगे। देखिए भारत इतिहास है, पहले यही देखिए आपका मेन होता है, ठीक है। बाद में जो है राष्ट्र निर्माण का गौरवपूर्ण। तो अब इसमें हम ध्यान करेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो इसमें एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं या कुछ ऐसे हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित होते हैं, तो उसको हम अलग अलग से समझते हैं। तो देखेंगे भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवपूर्ण इतिहास है। गौरवपूर्ण इतिहास है तो पहले करेंगे भारत इतिहास है। अब देखिए भारत इतिहास है, इसका मतलब भारत के पास ये इतिहास है। तो लिखेंगे हम इंडिया, द इंडिया करेंगे या इंडिया ही करेंगे। इंडिया हैज रखता है, क्या रखता है ये ध्यान देंगे। तो जैसे गौरवपूर्ण इतिहास रखता है, तो इंडिया हैज ए ग्लोरियस क्या रखता है, राष्ट्र निर्माण, एक ग्लोरियस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एक ग्लोरियस इतिहास रखता है, तो एक ग्लोरियस हिस्ट्री। हिस्ट्री किसका रखता है, राष्ट्र निर्माण का। तो ये जो है हम यहां लिखेंगे ऑफ
नेशन बिल्डिंग, या बिल्ड भी कहते हैं, बिल्डिंग कर लीजिए, नेशन बिल्डिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए, देखिए यहाँ पर हमने जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो समझेंगे इंडिया हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इसको कैसे समझते हैं। देखिए जो ये टाइप के जो भी आपके जो है हिंदी टू इंग्लिश होता है, तो इसको हम कैसे समझते हैं, थोड़ा इसके आशय से हमको बहुत वो आशय पे हमको जो है डिपेंड होना पड़ता है। तो उसको कैसे हम समझेंगे, यही इस जो है वीडियो में बताए जा रहे हैं। और इसको देखिए थोड़ा माइंडली क्वाइट पीस होकर के जो है इसको समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक आप थोड़ा सा जो है आप कंटिन्यूटी ऑफ अटेंशन नहीं देंगे इस पे, तो आप जो है इसमें भ्रमित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आपको जो है हिंदी टू इंग्लिश में, और ये किस तरीके से होते हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं, उस पे हम ये बता रहे हैं। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, हो सकता है आ सकते हैं। सो देखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ चलते हैं, भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठ किया है। विश्व प्रतिष्ठ, अब प्रतिष्ठ जो है फेमस होता है, जानते हैं प्रतिष्ठा, फेमस, यश जो होता है। तो हम आपको बताते चलेंगे। जैसे अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ से हम करेंगे भारत के लोगों ने ही। अब देखिए भारत के लोगों ने ही किया है ना, तो भारत के ही लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं। तो कहेंगे इट इज द पीपल ऑफ, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया अब इसमें ध्यान देना है, जैसे भारत के लोगों ने ही, क्या हो गया, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने ही हो गया, ठीक है। अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठ किया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए, हु हैव क्या किया है, हु हैव मेड फेमस अब कैसे किया है, अपने श्रम से, ठीक है। हु हैव मेड फेमस विथ देयर हार्ड वर्क। विथ देयर हार्ड वर्क। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन इसे समझते रहिएगा। जैसे इट इज द पीपल, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है क्या है, भारत के लोग ही हैं। हु जिसने, हैव मेड फेमस जिन्होंने प्रतिष्ठित किया है, विथ देयर हार्ड वर्क, किससे, किसको किया है, इंडिया को किया है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना है, यहाँ पे तो वो है नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ता का जो है एक साइलेंट है,
तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फेमस विथ देयर हार्ड वर्क, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आगे देखेंगे, जैसे दर्शन और संस्कृति के लिए, दर्शन और संस्कृति के लिए वैदिक ऋषि कपिल बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। अब देखिए, यहां से देखिए समझेंगे कि जैसे दर्शन और संस्कृति, तो दर्शन और संस्कृति क्या हो गया, मीन्स ये हो गया कि ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट नहीं है। फिर आगे देखेंगे के लिए वैदिक ऋषि, अब देखिए वही है, देखिए वैदिक ऋषि कपिल बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज। तो यहाँ पे जो है वैदिक ऋषि से लेकर के, ये यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो हम कहेंगे, यहां से करेंगे वैदिक, यहीं से लिख देते हैं थोड़ा सा, वैदिक 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 सेज, सेज मीन्स होता है ऋषि, संत, साधु संत होते हैं, तो सेज कर लेंगे। ठीक है, वैदिक वैदिक सेज लाइक जैसे। अब जैसे हैं, कौन कौन से हैं, कपिल बुद्ध, कपिल बुद्ध, कपिल, कामा लगाएंगे, ठीक है, कॉमा का प्रयोग करेंगे। बुद्ध, बुद्धा का लिखेंगे, बुद्धा। फिर आगे देखेंगे महावीर, कामा कर देंगे, यहाँ पे महावीर लिख देंगे। देखिए डबल ई लगा है या आई से काम चला है, कोई वो नहीं है। महावीर एंड शंकराचार्य, और शंकराचार्य, तो एंड करेंगे यहाँ पे, एंड शंकराचार्य, शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य यही है। अब ये जो है क्या हो गए हैं, जैसे हमने कहा वैदिक सेज, वैदिक सेज लाइक कपिल बुद्ध, महावीरा एंड शंकराचार्य। तो ये क्या है, यही तो है जो किसके लिए किए हैं, दर्शन और संस्कृति के लिए है। तो और क्या है ये जो पूर्वज हैं, उल्लेखनीय पूर्वज हैं, मीन्स ये जो है क्या है, उल्लेखनीय पूर्वज है। तो आर द नोटेबल एंसेस्टर भी कर सकते हैं या फोर फादर भी होता है, तो एंसेस्टर करन आर द नोटेबल एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। तो क्या हो गया, द नोटेबल का मीन्स हो गया उल्लेखनीय पूर्वज हैं, ठीक है। अब देखिए यही तो जो है किए हैं, शंकराचार्य आर द नोटेबल एंसेस्टर, ठीक, ये किसके लिए हैं, दर्शन और संस्कृति के लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उल्लेखनीय हैं ये बताया जा रहा है, तो आर द नोटेबल एंसेस्टर। अब फॉर किसके लिए हैं, फॉर जो है दर्शन और संस्कृति के लिए है, संस्कृति के लिए, संस्कृति, फॉर
दर्शन, फिलॉसफी, फिलॉसफी एंड कल्चर। कल्चर तो देखिए किसके लिए है ये, यही इम्पॉर्टेंट है, यही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हमने यहाँ पे आपको बता दिए कि दर्शन और संस्कृति के लिए, तो फॉर फिलॉसफी एंड कल्चर, ये इनके लिए जो है, ये सब जितने एंसेस्टर हैं, जैसे कौन कौन है जो हमारे एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर जो पूर्वज हैं, तो पूर्वज आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वैदिक sages like Kapil, Buddha, Mahavir and शंकराचार्य आर द नोटेबल एंसेस्टर। तो हम यहाँ पर एंसेस्टर का भी प्रयोग कर देंगे या नोटेबल कर देंगे, एंसेस्टर को हटा देंगे तो भी आपका जो है आशय वही निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारत ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। देखिए बहुत बड़ा है ये क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन अब आपको इसको समझना होगा कि कैसे इसको हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब आज जैसे आप मान लीजिए इंटर में हैं या आप 10th में हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे तो आपको जो है जो भी नंबर होते हैं, अगर 6 नंबर के हैं तो आपको 5th मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना है, आपको इसको जरूर करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये विशेषकर जो है यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए है, या जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। बाय द वे जो है हम आपको जो भी यहाँ पे दे रहे हैं वो लेक्चर जो भी है वो हिंदी में ही है, और ये हिंदी के माध्यम से आपको जो है समझाए जा रहे हैं। सो अब यहाँ पे आगे देखेंगे, छोड़िए कोई बात नहीं है, बढ़ रहा है थोड़ा वीडियो। तो यहाँ पे देखेंगे गणित के क्षेत्र में, तो कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें पहले पता लगाना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, तो जैसे जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, हम वहीं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये है, क्या है, ये बहुत बड़ा है। अब इसमें जो है पहचानना कि इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, या किस सीक्वेंस में रहेगा, तो उसको हम देख करके जो है पहले क्या कर देंगे, क्योंकि जब कामा वामा का प्रयोग होता है वहां पे हम लिखना चालू कर देंगे, क्योंकि जब हमें समझ में आएगा कि इसका लास्ट पोजीशन क्या है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो जैसे मान लीजिए गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारत के ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। तो देखिए ये सब जो है कर्ता बन जाएंगे, ठीक है। और पहले से ही जो है भारत की ज्ञान मतलब फॉर जो है इंडियन नॉलेज, उसके लिए जो है ये श्रेष्ठता साबित कर दिए हैं। तो हम यहाँ शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए गणित के क्षेत्र में, तो इन द फील्ड ऑफ, यहां शुरू करेंगे, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स होता है। तो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स लगा करके जो है क्या करेंगे, जैसे दिया गया है शून्य की खोज, तो द डिस्कवरी आप शून्य कर देंगे, यहां लिख देंगे
द डिस्कवरी ऑफ जीरो, ऑफ जीरो, यहां हम करेंगे जीरो, जीरो। द डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स हो गया कि गणित के क्षेत्र में द डिस्कवरी ऑफ जीरो, द डिस्कवरी ऑफ जीरो, जीरो की खोज, ठीक है, जीरो की खोज, यहाँ पे काम कर देते हैं थोड़ा सा, जीरो की खोज। अब फिर करेंगे, फिर क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इन द फील्ड ऑफ, इन द इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन कर दीजिए, मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब क्या हुआ है, चरक संहिता का, देखिए ये क्या है, यही जो है इस चिकित्सा का जो है मेन जो क्षेत्र है वो क्या है, चरक संहिता। इसके माध्यम से ही जो है, चरक संहिता के माध्यम से जो है ये जो है उपचार दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या कहेंगे इसको, इन द, ध्यान से देखिएगा, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चरक संहिता, चरक संहिता यहाँ करेंगे, चरक चरक संहिता, देखिए इसको संहिता लिखा जाता है, संहिता, संहिता, चरक संहिता। फिर अब चरक संहिता हो गया। अब व्याकरण के क्षेत्र में, व्याकरण के, देखिए चरक संहिता जो है सबसे जो है महान है, अर्थात ये जो मेडिसिन, जो चिकित्सा का जो महान सबसे महान पद्धति है वो चरक संहिता है। क्या है, चरक संहिता। अब यहाँ पे कामा कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं किसके, इन द फील्ड ऑफ व्याकरण, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर में क्या है, देखिए अष्टाध्यायी, ये सबसे बड़ा जो है ग्रामर का पोर्शन है। जैसे यहाँ पे चरक संहिता है, ठीक है, जीरो है, सबसे बड़ा यही खोज है, जान लीजिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे ग्रामर में क्या है, अष्टाध्यायी, क्या है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। तो यही देखिए अष्टाध्यायी जो है ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर, अब देखिए यही है, यही जो है क्या है, यही मेन है, दीज आर, या आर करेंगे, आर। अब इसमें ध्यान देना है कि ये तो हो गया, तो पहले से ही, पहले से ही हैव कर लीजिए, यहाँ से हटा लीजिए, हैज ऑलरेडी, आर नहीं लिखेंगे, हैज लगा लीजिए, हैव या हैज ऑलरेडी, पहले से ही, ठीक है। अब पहले से ही क्या किए हैं, वर्ल्ड फेमस किए हैं, मतलब कि इनको जो है विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारत ज्ञान की। तो
पहले से ही ऑलरेडी साबित किया है, श्रेष्ठता साबित किया है। ऑलरेडी द प्ले साबित किया है। प्ले इसे प्रूफ किया है, तो प्रूफ से नहीं करेंगे। यहाँ पर हम प्रूफ का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे ये ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज ऑलरेडी द प्ले, वो भूमिका निभाए हैं, ठीक है। द प्ले ऑफ टू द वर्ड ठीक है, टू द वर्ड फॉर भारत की ज्ञान की, फॉर इंडियन नॉलेज। फॉर इंडियन नॉलेज, तो किसको, टू द वर्ल्ड को दिया है। ए प्ले एक भूमिका निभाई है, या ऑलरेडी प्लेड टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए प्लेड नहीं करेंगे, ये रखते हैं, यही होगा। टू द प्ले टू वर्ल्ड, सॉरी, ऑलरेडी द प्ले टू द वर्ल्ड फॉर इंडियन नॉलेज। तो भारत ज्ञान की श्रेष्ठता, इंडियन फेमस टू द पीपल, इंडियन नॉलेज, फॉर इंडियन नॉलेज, ठीक है। अभी देखिए इसको आगे देखते हैं, और इसमें देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आगे देखेंगे क्या है, प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए, प्राचीन एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए। अब यहाँ से देखेंगे, अगला हो गया प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए यहाँ पे जो देखिए, वहां से लेकर के यहाँ तक जो है ये सब, ये क्या हो जाएंगे, ये कर्ता बन जाएंगे। तो यही से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे के लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कामा हमने बताया है कि ये सब कामा ही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे देखेंगे इसको कि कैसे करेंगे। तो कहेंगे प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए, फॉर एंशिएंट मीन्स होता है क्या, प्राचीन होता है, प्राचीन। फॉर एंशिएंट राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी, यूनिटी। अब ये तो यूनिटी के लिए, प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए है। अब देखिए क्या है, राज्य व्यवस्थाएं हैं, के लिए हो गया, देयर आर हैं, क्या हैं, देयर आर स्टेट सिस्टम,
राज्य व्यवस्थाएं, पद्धति, यहाँ पे व्यवस्थाएं का मीन्स यहाँ पे पद्धति। देखिए हम कह रहे हैं कि जो भी कहानी जैसे होते हैं उसमें जो है आशय लिए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा देयर आर स्टेट सिस्टम, मिनी स्टेट सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तो है नहीं इसमें, तो बहुत लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ से हम हटा देंगे व्यवस्थाएं हैं, इसका मतलब देयर आर स्टेट स्टेट्स कर लेंगे इसको, यस कर देंगे, सिस्टम देयर आर स्टेट सिस्टम व्यवस्थाएं, राज्य व्यवस्थाएं, तो ये यहाँ से जाएगी, यहाँ पे इस पर जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टेट सिस्टम्स। अब किसके किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता, ऐसे लिखेंगे आप गुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त एंड हर्षा, ठीक है। ये आपके जो हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। सो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि देखिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ठीक। तो इसमें यही ध्यान देना होता है कि अगर थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं तो कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं रहता है, क्योंकि आशय से ही होता है। और आशय जो देखिए कभी कभी क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, लेकिन वो आशय आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए इतना छोटा सा है, लेकिन जो है बड़े बड़े लेंदी हैं ये, तो इसमें प्रॉब्लम होते रहते हैं। और आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, कोई वो नहीं है कि बहुत फास्ट कीजिएगा, लेकिन बाद में जो है जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी कर देंगे, क्योंकि ये समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसके लिए है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज, और उसमें देखेंगे कि कौन सा है, और जो भी रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।